तो यहाँ पर जो चर्चाएं हुई, जो बात हुई, जिसमें पुतिन जो है वो दोस्ती किस तरह हमारी प्रगाढ़ है भारत के साथ, उसका जिक्र करते हुए संघर्ष को जल्द खत्म करने की कोशिश प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जो भी कोशिशें हुई उनकी सराहना करता है भारत। और प्रणय, ये मुझे लगता है कि पहला ऐसा देश है भारत जो पुतिन से भी मिलता है, जेलेंस्की से भी मिलता है, हालांकि ट्रंप भी मिलते हैं और वो कोशिश भी करते हैं कि किसी तरह बातचीत बन जाए और युद्ध विराम हो जाए। लेकिन पुतिन के यहां पर बैठक में ही उनके चेहरे के ऊपर ही ये अगर बात कहना कि युद्ध समाप्त करना जरूरी है, उसके जो प्रयास आप कर रहे हैं उसकी सराहना करना, ये कितना बड़ा मौका है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत वो हो सकता है जो बातचीत के रास्ते युद्ध की समाप्ति करवा सके। देखिए, निश्चित रूप से भारत ने पहले भी इस चीज के लिए हमेशा से, अगर आप अर्पिता देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर, तो 2022 में जब ये युद्ध शुरू हुआ फरवरी में, तब से भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने निरंतर सतत रूप से एक ही बात कही है कि इस युद्ध का समाधान केवल बातचीत की मेज पर हो सकता है और कूटनीति के जरिए हो सकता है। अमेरिका का रवैया बदला है। वो अमेरिका जो कि यूक्रेन को हथियार देता था, जो कि रूस के हार या रूस के पराजय के साथ इस युद्ध को खत्म करवाने की बात करता था, वो अमेरिका अब राष्ट्रपति पुतिन को बुलाकर एंकरेज में, अलास्का में उनसे बातचीत करता है। भारत के रुख में, रवैये में परिवर्तन नहीं आया। भारत ने हमेशा से यही बात की है। जहां तक भारत की भूमिका का सवाल है, भारत ने अपने आप को उपलब्ध बताते हुए यह कहा है कि अगर हम कोई सहयोग कर सकते होंगे तो यह बात प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल मॉस्को में खड़े होकर जुलाई 2024 में कही, बल्कि अगस्त में 2024 में कीव में पहुंचकर भी उन्होंने यही बात कही। ये द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, जब हम बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत छोटा आपने देखा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का भी रहा, पुतिन का भी रहा, लेकिन उस छोटे स्टेटमेंट में भी इस बात का जिक्र करना कि आपने युद्ध को रोकने की जो कोशिशें की हैं या युद्ध किसी तरह समाप्ति की दिशा में आगे बढ़े उसका जो प्रयास है उसकी सराहना करना, अपने 2-3 सेंटेंस में उस सेंटेंस को ऐड करना क्या दिखाता है प्रणय? देखिए, यह बताता है, पहली बात तो यह कि प्रधानमंत्री का इस मुलाकात के अंदर खुले तौर पर यह कहना कि इस युद्ध को खत्म हो जाना चाहिए और उसके लिए जो कोशिशें चल रही हैं उसमें भारत अपनी भूमिका निभाना चाहता है, यह बताता है कि ये इस रिश्ते की एक परिपक्वता है। हम आंखों में आंखें डालकर सामने अपने मित्र से ये कह सकते हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और उसको नहीं होना चाहिए। इसको रुकवाने में यदि हमारी कोई भूमिका हो सकती है तो हम उसे निभाने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का 2 दिन पहले ही फोन आया था प्रधानमंत्री मोदी को, यह कहते हुए कि आप प्रयास कीजिएगा, आपकी मुलाकात एससीओ के नेताओं से भी हो रही है और आपकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होगी। उस लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण है रूस का भी इस बात को रिकॉग्नाइज करना। और यह पहले भी, ऐसा नहीं है कि पहला मौका है जब राष्ट्रपति पुतिन या रूस की तरफ से कहा गया है। रूस ने कहा है कि अगर इस युद्ध को खत्म करवाने के लिए कोई प्रयास करता है तो हम उसके लिए उसका समर्थन करते हैं। और भारत की भूमिका इसलिए भी हो सकती है क्योंकि भारत के संबंध और भारत का प्रभाव न केवल पश्चिमी देशों के साथ में, आप देखें अगर भारत की स्थिति, तो भारत G7 की बैठक के अंदर भी बुलाया जाता है, ब्रिक्स के अंदर और एससीओ की बैठक का भी वो महत्वपूर्ण सदस्य है। इसके अलावा G20 का भी वो आयोजक रहा है। ग्लोबल साउथ का की एक महत्वपूर्ण आवाज भारत को गिना जाता है। इन तमाम लिहाज से यदि देखें तो भारत की आवाज का एक प्रभाव है और शायद यही वजह है कि जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एंकरेज की मुलाकात के बाद और साथ ही 18 अगस्त को जो व्हाइट हाउस के अंदर मुलाकात हुई थी उसके बाद भी उन्होंने फोन किया। आप फोन क्यों करते हैं? किन लोगों से आप संपर्क करते हैं? उन लोगों से आप संपर्क करते हैं जिनकी भूमिका पे आपको विश्वास होता है कि हां, इनके प्रयास से कोई चीज सॉल्व हो सकती है। और इसीलिए भारत के प्रति ये जो आउटरीच है ये आपको देखने को मिलती है। अमेरिका इससे पहले भी अगर आप देखें तो जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे कीव के दौरे पर, तो वापस आने के बाद दिल्ली से उन्होंने उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन किया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अर्पिता इसी तरीके से होता है। कोई एक चीज जहां पर युद्ध की स्थिति हो, टकराव की स्थिति हो, संघर्ष की स्थिति हो, उसको सॉल्व करवाने के लिए बाकी और देश ये सहायता करते हैं, मदद करते हैं। सीज फायर के लिए हम दबाव डाल के कोई काम नहीं करवा रहे हैं जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। वो वहीं पर आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है कि जिस तरफ ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने ट्रेड की बात की और भारत को मजबूर कर दिया कि वो किसी तरह सीज फायर करे, दूसरी तरफ 50% टैरिफ भी लगा देते हैं। मतलब अगर डील उस पर हुई थी तो फिर टैरिफ क्यों? ये कई तरीके के सवाल है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले पुतिन से मुलाकात की है और क्या कहा उसके बाद सुनिए जरा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी
भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।